दिल्ली हाई कोर्ट ने ऑक्सीजन की कमी के पर सख्त निर्देश जारी किए हैं। ये जो सख्त निर्देश हैं ये बेहद सख्त हैं। उन्होंने एक ऑक्सीजन प्लांट के टेक ओवर के लिए दिल्ली सरकार को कह दिया है। ऑक्सीजन प्लांट का जो मालिक है उसको कहा गया है कि आप बाधा नहीं डालेंगे कोई भी, और इसमें जो दिल्ली सरकार के अधिकारी हैं इसको टेक ओवर करेंगे, उसका मैनेजमेंट दिल्ली सरकार के अधिकारी करेंगे, और जो प्लांट है उसके कर्मचारी उसमें काम करते रहेंगे, ये भी कहा गया है और ये निर्देश दे दिया गया है। सप्लायर से कहा गया है तुरंत अस्पताल को गैस भेजिए, एक आदमी भी मरा तो आपको लटका देंगे। हमारे साथ हमारे साथी आशीष भार्गव हैं। आशीष, पहले तो ये बताएं कि ये ऑक्सीजन सप्लायर को इस ऑक्सीजन प्लांट का टेक ओवर क्यों करने की नौबत आई है, हाईकोर्ट को ऐसा क्या लगा, और बाकी के ऑक्सीजन सप्लायर्स कहाँ हैं? जी देखिए, धीरे धीरे ऑक्सीजन का जो मामला है उसकी डीपली रूट में हाईकोर्ट पहुंच रहा है। जो समस्या थी लाल फीताशाही की, पहले लड़ाई केंद्र और दिल्ली सरकार, फिर दिल्ली सरकार के ऊपर बात आई, आपूर्ति नहीं हो रही है, अस्पताल कह रहे हैं हमें मिल नहीं रहा है, नोडल अफसर कह रहे थे हमें ऑक्सीजन नहीं आ रही, तमाम तरह की समस्याएं थी। तो हाईकोर्ट ने कल ऑर्डर किया था कि जो सप्लायर हैं वो आ जाएं सारे। तो 6 सप्लायर दिल्ली में हैं, जो 2 सप्लायर हैं जो सरकारी अस्पतालों को ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं, 4 सप्लायर जो हैं वो निजी अस्पतालों को सप्लाई करते हैं। तो लेकिन आज सिर्फ 2 ही सप्लायर आए, 4 आए नहीं हैं, 5 आए नहीं, 4 आए नहीं, तो उनको नोटिस जारी हो गया मानना का। और उसके एक ये जो सप्लायर हैं, ये सेठ हेयर करके कंपनी है, इनसे बात की गई। हाईकोर्ट ने पूछा कि आप क्यों नहीं सप्लाई कर रहे हैं और कितना आपको ऑक्सीजन मिला है, तो उन्होंने बताया कि 20 टन ऑक्सीजन उनको मिला है, और वो इन अस्पतालों में इसलिए सप्लाई नहीं कर रहे हैं क्योंकि इनके लिए कहा नहीं गया है दिल्ली सरकार से। लेकिन हाईकोर्ट ने कहा कि जब आप इन अस्पतालों को 7 साल से सप्लाई कर रहे हैं तो अब आप क्यों सप्लाई नहीं कर रहे हैं, तो बाकी की सप्लाई फिर कहाँ जा रही है। तो इस पर उनका ये कहना था कि इन अस्पतालों को जब फ़ोन करते हैं तो उस अस्पताल की तरफ से कहा गया कि हम कहीं और से मैनेज कर रहे हैं, आप ऑक्सीजन मत भेजिए। इस बात पर हाईकोर्ट नाराज हो गया और हाईकोर्ट ने कहा हम आपको अभी जेल भेज देंगे, कस्टडी में ले लेंगे। आप गलत बात, आप यहाँ पे एक ऐसी बात कर रहे हैं जिस पर हम विश्वास नहीं कर सकते। एक तरफ अस्पताल हमारे पास आ रहे हैं कि हमें ऑक्सीजन दिलवाइए, और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि अस्पताल आपको कह रहे हैं कि ऑक्सीजन मत भेजिए। इसके बाद हाईकोर्ट नाराज हो गया और हाईकोर्ट ने कहा कि इस पूरे प्लांट को टेक ओवर तुरंत कर लिया जाए। अब मैसेज देने की जरूरत है कि कालाबाजारी नहीं चलेगी, दिल्ली सरकार सबके खिलाफ सख्त कार्रवाई करे, इसको टेक ओवर करे, मालिक बाधा नहीं डालेगा, कर्मचारी काम करते रहेंगे, दिल्ली सरकार सिर्फ इसका मैनेजमेंट देखेगी और ऑक्सीजन को भिजवाएगी। एक और बड़ी बात यहाँ पर दिल्ली सरकार ने कही है कि ये जो वक्त है ये मानवीय चेहरा दिखाने की है, इस समय गिद्ध बनने का नहीं है, कालाबाजारी को रोकना होगा। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी सख्ती यहाँ पर हाईकोर्ट लगातार दिखा रहा है, और दिल्ली हाईकोर्ट ने साफ कर दिया है कि वो अब किसी को बख्शेगा नहीं। इस मालिक को बोला है कि अभी उन ऑक्सीजन जो अभी, क्योंकि टेक ओवर में टाइम लगेगा, तो अभी जिन अस्पतालों को वो सप्लाई करते हैं तुरंत वो सप्लाई उन अस्पतालों को मिलनी चाहिए, क्योंकि उनके पास चंद घंटे की ऑक्सीजन बची है। और ये भी कह दिया है कि अगर ऑक्सीजन के अभाव में एक भी व्यक्ति मरा तो साथ में लटका देंगे। बहुत बड़ी टिप्पणी है ये, किस तरीके से एक सप्लायर को खुद बात कर रहा है। और हाईकोर्ट का इतने दिनों की हियरिंग में एक चीज़ अभिषेक हाईकोर्ट को जो लग रही है वो ये लग रही है कि जो सिस्टम है वो दिल्ली सरकार का फेल हो चुका है। हाईकोर्ट ने कहा कि आप अपने सिस्टम को दुरुस्त करिए, बहुत हो चुका है, अगर आप नहीं चला सकते, घर को ठीक नहीं कर सकते, तो हम केंद्र सरकार को जिम्मेदारी दे देंगे। लिहाजा तो कहीं ना कहीं अब मुझे लगता है कि सारे सिस्टम दुरुस्त होगा, और जो लोग जिस तरह सड़कों पर मर रहे हैं ऑक्सीजन के बिना, बेड के बिना, दवाइयों के बिना, उनको कुछ राहत मिलेगी हाईकोर्ट के इस एटीट्यूड से। जी बहुत बहुत शुक्रिया आशीष इस पूरी जानकारी के लिए। तो आशीष कह रहे हैं कि सिस्टम का मामला है, और ये सिस्टम चलाता कौन है, ये सवाल आप पूछते रहिए, हम भी लगातार पूछ रहे हैं। और इस सब के बीच में जो सिस्टम चलाने वाले लोग हैं वो कई सारे दावे भी कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी ने दावा किया था कि ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है, लेकिन मेरठ में दुखद खबर है, सोमवार को 7 मरीजों की मौत ऑक्सीजन की कमी की वजह से हुई है। ये इल्ज़ाम, ये सब कुछ परिवार वालों का कह रहे हैं। ये तमाम चीज़ें हम उनके हवाले से बता रहे हैं। कई अस्पताल परिवारों को कह रहे हैं कि खुद अपनी ऑक्सीजन का इंतज़ाम करें, अपने परिवार वालों को अगर बचाना चाहते हैं तो खुद ऑक्सीजन लेके आए। मेरठ के आनंद अस्पताल से भी बुरी खबर है। 3 मरीजों की ऑक्सीजन की कमी से मौत हो गई। तीनों कोरोना पीड़ित थे, ऑक्सीजन खत्म होने की वजह से उन्हें नहीं बचाया जा सका। ये तमाम चीज़ें हम उस दौर में आपको बता रहे हैं तब जब मुख्यमंत्री
टीवी पर आपको दिखाई दे जाएंगे ये कहते हुए कि ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है, और तब जब हमसे बार बार कहा जाता है कि ये किसी व्यक्ति विशेष की नहीं बल्कि सिस्टम की खामी है। हमारे साथ यहाँ के एमएस डॉक्टर सुभाष यादव हैं। सर, क्या प्रॉब्लम हुई कल? ऑक्सीजन सही समय पर नहीं पहुंच पाई या फिर दूसरे लॉजिस्टिकल प्रॉब्लम है, क्या हुआ? पिछले 2 दिन से हम ऑक्सीजन की समस्या से जूझ रहे थे और कल बिल्कुल ही ऑक्सीजन खत्म होगी। हम किसी तरह से मैनेज कर रहे थे, कुछ पेशेंट अपने अपने सिलेंडर लेके आ रहे थे, कुछ उनसे मैनेज कर रहे थे, लेकिन कल जो है सारी ऑक्सीजन हमारी खत्म होगी। तो जो पेशेंट हमारे हाई फ्लो जिनकी जरूरत थी ऑक्सीजन की, वो नहीं मेंटेन कर पाए एंड दे डाइड ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन। और उसके बाद रात में कुछ सिचुएशन ठीक हुई है। प्रशासन की तरफ से हमें 400 सिलेंडर हमारे अलॉट हैं और 400 में से हम 90 सिलेंडर भी हमें नहीं मिल पा रहे थे पिछले 2 दिन से। तो एकदम से जो पेशेंट जिनको हाई फ्लो की जरूरत होती है, वो जब ऑक्सीजन खत्म होती है तो वो आधा घंटा भी उनके लिए जो है वो नहीं उसको झेल सकते। तो यदि आपकी सप्लाई 3 घंटे बाद आती है तो फिर वो जो हाई ऑक्सीजन डिमांड वाले वो पेशेंट को मैनेज करना तो इम्पॉसिबल हो जाता। सर, तो आप बोल रहे हैं आपको 400 सिलेंडर की जरूरत है और 90-100 मिल पा रहे हैं, तो क्या आप नए पेशेंट्स नहीं ले रहे हैं? हम अब जो नए पेशेंट जिनको ज़्यादा ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, जो सैचुरेशन जैसे 75% 60% के आसपास आ रहे हैं, तो उनको तो हम बिल्कुल नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि उनको हम ऑक्सीजन उनको बहुत हाई फ्लो चाहिए, अप टू 30 लीटर पर मिनट चाहिए, यानी कि 1 घंटे में 1800 लीटर चाहिए। तो उनको हम कहाँ से ऑक्सीजन देंगे? हम सिर्फ अब कोशिश कर रहे हैं कि हमें 80 से 90 के आसपास के पेशेंट हों, तो हम उनको शायद कुछ ऑक्सीजन दे के उनको हम जिंदा रख सकते हैं। तो ये क्राइसिस खत्म नहीं होती दिख रही है, रोज का आप लोगों को मेहनत करना पड़ रहा है। सर, ये कैसे लगता है कि आपको रेगुलर कैसे होगी ऑक्सीजन का ये पूरा? अब हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। हमने सब पेशेंट की राशनिंग कर दी है, मतलब जिनको 8 लीटर की जरूरत है हम उनको 3-4 लीटर देकर चल रहे हैं। हम अब जो टारगेट ऑक्सीजन है, सैचुरेशन है, उसको बस 90% के आसपास मेंटेन करने की कोशिश करें, नोट की सबका जो है 94 से ज़्यादा हो। तो 90 जितने पे मैनेज हो जाता है, जैसे 2 लीटर पे हो गया, 3 पे हो गया, 4 का, अब सबको इतना अपना खींच के बिल्कुल ना कम से कम ऑक्सीजन दे के कोशिश कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा राशनिंग हमारी अब सब स्टाफ को ये रहती है कि भैया ऑक्सीजन कम से कम दो, जिसकी 1 लीटर दो, 2 लीटर दो। मुझे पता नहीं, क्योंकि ये अभी तो पीक नहीं किया, अभी पीक करेगा ये पेंडेमिक 11 से 15 मई के आसपास। और जब तक यदि ऑक्सीजन की ये सप्लाई नहीं इम्प्रूव होती है तो आई डोंट नो व्हाट विल हैपन। सरकार क्या कह रहे हैं, लोग, प्रशासन के लोग आपसे क्या कह रहे हैं? प्रशासन के, जैसे हमारा प्रशासन है, मेरठ का प्रशासन, हमारे डीएम साहब हैं, वो भी सारी रात खड़े रहते हैं। हमारी जो सीएमओ की टीम है वो भी हमारे साथ एक दिन 3:30 बजे तक रात तक बैठे रहे, क्योंकि हमें जो क्रिटिकल पेशेंट थे वो ट्रांसफ़र करने पड़े यहाँ से दूसरे अस्पताल में जहाँ पे ऑक्सीजन की सुविधा थी। तो वो भी अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन वो नोबडी कैन डू। जब ऑक्सीजन है ही नहीं तो वो करेंगे क्या? ऑक्सीजन है ही नहीं तो करेगा। डॉक्टर सुभाष का कहना है कि ये रोज का प्रॉब्लम हो गया है। उन्हें कुछ दिन पहले कुछ क्रिटिकल पेशेंट्स यहाँ से डिस्चार्ज करके दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट कराने पड़े थे क्योंकि ऑक्सीजन नहीं थे, और कल ऑक्सीजन की कमी की वजह से 3 मरीजों की उनके अस्पताल में मौत हो गई। और ये वही कह रहे हैं कि उनको अगर सप्लाई नहीं मिली तो आगे जो हालात और ख़राब होने वाले हैं, तो उनके लिए उसे मैनेज करना बहुत मुश्किल होगा। सहयोगी शशिकांत झा के साथ सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। वहीं मेरठ के केएमसी अस्पताल में 4 मरीजों के ऑक्सीजन की कमी से मौत हुई है। केएमसी अस्पताल के हेड का कहना है कि ऑक्सीजन की हर रोज समस्या हो रही है, और ये सब तब हो रहा है जब आपको कहा जा रहा है कि ऑक्सीजन की कहीं कोई कमी नहीं है। हमारे साथ डॉक्टर सुनील गुप्ता हैं, जो कि यहाँ के प्रमुख हैं। और सर, पहले बताइए, ऑक्सीजन को लेकर के कितनी समस्या झेलनी पड़ रही है, कल क्या हुआ था? ऑक्सीजन को लेकर पिछले 4-5 दिन से काफ़ी समस्या हम लोग फेस कर रहे हैं, और कल नहीं परसों भी समस्या थी। परसों पोस्ट लंच से समस्या ज़्यादा शुरू हुई है, और कल करीब 12 बजे से लेकर शाम के 8 बजे तक ऑलमोस्ट पूरे मेरठ को ऑक्सीजन मिल ही नहीं पाई, प्रैक्टिकली स्पीकिंग। हालांकि प्रशासनिक जो कोशिशें हैं उनमें कोई कमी नहीं है। प्रशासन जिस तरह से हम 24 घंटे अवेलेबल रहता है फ़ोन पे, मुझे ऐसा नहीं लगता है कि उनके पार्ट में कोई कमी है, लेकिन अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन का मैं मानता हूँ एक कमी है। नंबर 2, जो मैं चीज देख रहा हूँ जो वास्तव में इस समस्या का कारण है, वो ये है कि जो हमारे वेंडर्स हैं, जो सप्लायर्स हैं ऑक्सीजन के, वहाँ पर जो जनरल पब्लिक में हमने डिस्ट्रीब्यूट शुरू कर दिया ऑक्सीजन को। एक तो लोग इतने डरे हुए हैं, अप्रीहेंशन बहुत है बीमारी का। लोगों को ये लगता है कि ऑक्सीजन को अपने यहाँ जमा कर लें, रिजर्व कर लें, स्टोर कर लें।
तो वो लोग वहाँ पर हॉस्पिटल से पर्ची बनवा के ले जाते हैं कि हमें ऑक्सीजन चाहिए, और उनकी क्राउड वहाँ पे बहुत है। तो जो सप्लाई इनफैक्ट ऑक्सीजन की हॉस्पिटल को मिलनी चाहिए, जहाँ पे सेंट्रलाइज हो सकती है, हर मरीज को ऑक्सीजन मिल सकती है, वो नहीं मिल पा रही है, और ऑक्सीजन लोगों ने अपने घरों में जमा कर रखी है। डॉक्टर गुप्ता, आपके यहाँ कल कितने मरीजों की मौत हुई ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से? मैं ये तो नहीं कहता कि पूरी तरह ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से हुई है, लेकिन ये बात जरूर है कि वो एक बड़ा फैक्टर है। और मेरे यहाँ कल 3 से 4 पेशेंट कल सुबह से लेके, कल अर्ली मॉर्निंग से लेके, बल्कि पोस्ट लर्निंग कल अर्ली मॉर्निंग से लेके और रात तक 4-5 पेशेंट जो हैं एक्सपायर हुए हैं। उसमें ऑक्सीजन का ना मिलना एक महत्वपूर्ण फैक्टर है। और परसों रात भी मैं मानता हूं कि 2-3 पेशेंट मेरे ऑक्सीजन की कमी की वजह से ये हो सकता था कि अगर ऑक्सीजन की सप्लाई हमको प्रॉपर मिलती तो हो सकता है बच जाते। मैं ये तो नहीं कहता कि वो ऑक्सीजन की वजह से मरे हैं, लेकिन ये फैक्टर जरूर है। एक फैक्टर जरूर है कि ऑक्सीजन की जो जितना प्रेशर मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है आप लोगों को। वहीं अस्पताल के बाहर जो लोग मरीज खड़े हुए हैं, उनके परिजन खड़े हुए हैं, वो किसी भी कीमत पर अपनों को बचाना चाहते हैं। ऑक्सीजन की कमी उनके पास भले ही कितने भी संसाधन उनको खत्म करने पड़ जाएं, या उसके लिए उन्हें कितने भी आगे जाना पड़े, दूर जाना पड़े, वो उसके लिए तैयार है। तो आप देखिए उन लोगों की कहानियां हैं हमारे पास। 28 साल के कासिम हरियाणा से 25,000 रुपये में सिलेंडर खरीद के लेके आए हैं, और एक और शख्स है मनोज, जो राजस्थान से 1 लाख रुपए में 3 सिलेंडर लेके आए। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि अपनों को बचाने के लिए लोग किस किस्म की मेहनत कर रहे हैं, तब जब सरकारों ने हाथ खड़े कर दिए एक किस्म से। पिछले 2 दिन से मैं जो है ना जद्दोजहद कर रहा हूँ ऑक्सीजन के लिए। योगी जी बोलते हैं कि ऑक्सीजन है, मुझे तो लगता नहीं कहीं ऑक्सीजन है। कैसे इंतजाम कर रहे हैं? हॉस्पिटल क्या कर, हॉस्पिटल के पास ऑक्सीजन नहीं है? हॉस्पिटल ने मना कर दिया कि अपना पेशेंट ले जाइए, या हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है। तो फिर ऑक्सीजन कैसे मैनेज कर रहे हैं? ऑक्सीजन बाहर से मिन्नतें कर रहे हैं, पेड़ पर रहे हैं लोग वागों के कि ऑक्सीजन दे दो, तब भी नहीं मिल पा रही है। इक्का दुक्का वो मिल रहा है सिलेंडर, उससे ही गुजारा कर रहे हैं। अब ऑक्सीजन हटाते ही लेवल जो है ना बिल्कुल डाउन हो रहा है, मतलब सर्वाइव नहीं कर पाएगा ऑक्सीजन के बगैर। तो योगी जी तो कह रहे हैं कि कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, मुख्यमंत्री जी जी आके देखें ना यहाँ पे। सरकार कह रही ना बेड है, बेड की कमी नहीं है, ऑक्सीजन की कमी नहीं है। बेड का क्या करेंगे जब ऑक्सीजन ही नहीं होगी? सरकार के दावे सरासर गलत है कि हॉस्पिटल को हम जो है भरपूर गैस दे रहे हैं। कोई गैस नहीं दे रहा है सर हॉस्पिटलों को। हर लोग 70 हजार रुपए पे सिलेंडर लेके आ रहे हैं जी लोग बाग अपने 70,000 रुपए का। हाँ जी। महाराष्ट्र में जो टीका है वो फ्री में मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये एक बड़ा सवाल है। इसलिए क्योंकि केंद्र के सरकार के साथ राज्य की सरकार लड़ रही है। राज्य सरकार महाविकास अघाड़ी है जो 3 पहियों पे सवार है। उन 3 पहियों में एक पहिया यानी कि एनसीपी अपने तरफ से ये कह चुका है कि मुफ्त वैक्सीन मिलेगी। आदित्य ठाकरे ट्वीट कर चुके थे कि मुफ्त वैक्सीन दी जाएगी, फिर उन्होंने उसे डिलीट कर दिया। और कांग्रेस कह रही है कि एनसीपी क्रेडिट लेने की कोशिश कर रही है बिना डिस्कशन किए या बिना विचार विमर्श किए हुए। तो बड़ा सवाल है कि मुफ्त में टीका मिलेगा कि नहीं मिलेगा। राज्य में सभी को मुफ्त टीका देने के मुद्दे पर 3 दलों की महाविकास आघाड़ी सरकार का संतुलन बिगड़ गया है। रविवार को एनसीपी प्रवक्ता और मंत्री नवाब मलिक ने सभी को मुफ्त टीका देने की घोषणा की। पिछले कैबिनेट में इस विषय पे हमारी चर्चा हुई थी। उस समय एक मत हुआ था कि महाराष्ट्र के सभी नागरिक जिनकी उम्र 18 से 45 के बीच में है, सरकार अपने पैसे से लोगों को टीका लगवाएगी। ठाकरे सरकार में नंबर 2 की हैसियत रखने वाले मंत्री आदित्य ठाकरे ने भी ट्वीट कर सभी को मुफ्त टीका देने का दावा किया, लेकिन थोड़ी देर बाद ही उन्होंने अपना वो ट्वीट डिलीट कर नया ट्वीट किया कि उच्च स्तरीय समिति टीकाकरण नीति तय करेगी। आदित्य ठाकरे के इस तरह घूम जाओ से जहां मुफ्त टीका के नवाब मलिक के दावे पर सवाल उठ गया है, वहीं कांग्रेस ने एनसीपी पर क्रेडिट लेने के लिए एक तरफा घोषणा करने का आरोप लगाया है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के साथ हमने इसके बारे में बात भी की है। हम आग्रही है कि मुफ्त में देना चाहिए, लेकिन कुछ लोग श्रेय लेने के लिए, क्रेडिट लेने के लिए, खुद को क्रेडिट लेने के लिए, क्या पार्टी के क्रेडिट लेने के लिए खुद डिक्लेयर कर रहे हैं कि मुफ्त में होगा। ये अच्छा नहीं है। ये अभी डिक्लेयर करेंगे तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय ही डिक्लेयर करेंगे। ठाकरे सरकार को पहले से ही 3 पहिए की सरकार कहने वाली बीजेपी को तंज कसने का मौका मिल गया। कोऑर्डिनेशन तो है ही नहीं। मंत्रियों ने जो बात कैबिनेट में करनी चाहिए वो बात करते नहीं है, राजनीतिक बात केवल करते हैं, और वो भी राजनीतिक बात ये मीडिया में करते हैं। मंत्रियों का काम होता है मुख्यमंत्री से चर्चा करे, वो मुख्यमंत्री से चर्चा नहीं करते, वो आपसे चर्चा करते।
केंद्र ने 1 मई से 18 साल की उम्र के ऊपर के सभी को टीका लगवाने की अनुमति दे दी है, लेकिन केंद्र और राज्य के लिए टीके के दाम में अंतर होने से आर्थिक बोझ बढ़ने का खतरा है, क्योंकि महाराष्ट्र में 18 से 45 साल के बीच करीब 6 करोड़ लोग हैं। सभी को मुफ्त टीका का मतलब है सरकार पर 4,800 करोड़ का अतिरिक्त बोझ। बात सिर्फ पैसे की नहीं, क्रेडिट की भी है। 45 साल से उम्र के ज़्यादा के लोगों के टीके के प्रमाण पत्र पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोटो होता है। सवाल है, 18 से 45 तक के उम्र के लोगों का मुफ्त टीकाकरण अगर राज्य सरकार करवाएगी तो उनके सर्टिफिकेट पर फोटो किसका होगा? मुंबई से कैमरामैन धनेश के साथ सुनील सिंह, NDTV इंडिया के लिए। दिल्ली हाई कोर्ट ने ऑक्सीजन की कमी के पर सख्त निर्देश जारी किए हैं। ये जो सख्त निर्देश हैं ये बेहद सख्त है। उन्होंने एक ऑक्सीजन प्लांट के टेक ओवर के लिए दिल्ली सरकार को कह दिया है। ऑक्सीजन प्लांट का जो मालिक है उसको कहा गया है कि आप बाधा नहीं डालेंगे कोई भी, और इसमें जो दिल्ली सरकार के अधिकारी हैं इसको टेक ओवर करेंगे, उसका मैनेजमेंट दिल्ली सरकार के अधिकारी करेंगे और जो प्लांट है उसके कर्मचारी उसमें काम करते रहेंगे, ये भी कहा गया है और ये निर्देश दे दिया गया है। सप्लायर से कहा गया है तुरंत अस्पताल को गैस भेजिए, एक आदमी भी मरा तो आपको लटका देंगे। हमारे साथ हमारे साथी आशीष भार्गव हैं। आशीष, पहले तो ये बताएं कि ये ऑक्सीजन सप्लायर को इस ऑक्सीजन प्लांट का टेक ओवर क्यों करने की नौबत आई है? हाई कोर्ट को ऐसा क्या लगा और बाकी के ऑक्सीजन सप्लायर्स कहाँ हैं? जी देखिए, धीरे धीरे ऑक्सीजन का जो मामला है उसकी डीपली रूट में हाई कोर्ट पहुंच रहा है। जो समस्या थी लाल फीताशाही की, पहले लड़ाई केंद्र और दिल्ली सरकार, फिर दिल्ली सरकार के ऊपर बात आई, आपूर्ति नहीं हो रही है, अस्पताल कह रहे हैं हमें मिल नहीं रहा है, नोडल अफसर कह रहे थे हमें ऑक्सीजन नहीं आ रही, तमाम तरह की समस्याएं थी। तो हाई कोर्ट ने कल ऑर्डर किया था कि जो सप्लायर हैं वो आ जाएं सारे। तो 6 सप्लायर दिल्ली में हैं, जो 2 सप्लायर हैं जो सरकारी अस्पतालों को ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं, 4 सप्लायर जो हैं वो निजी अस्पतालों को सप्लाई करते हैं। तो लेकिन आज सिर्फ 2 ही सप्लायर आए, 4 आए नहीं हैं, 5 आए नहीं, 4 आए नहीं, तो उनको नोटिस जारी हो गया मानना का। और उसके एक ये जो सप्लायर हैं, ये सेट हेयर करके कंपनी है, इनसे बात की गई। हाई कोर्ट ने पूछा कि आप क्यों नहीं सप्लाई कर रहे हैं और कितना आपको ऑक्सीजन मिला है, तो उन्होंने बताया कि 20 टन ऑक्सीजन उनको मिला है और वो इन अस्पतालों में इसलिए सप्लाई नहीं कर रहे हैं क्योंकि इनके लिए कहा नहीं गया है दिल्ली सरकार से। लेकिन हाई कोर्ट ने कहा कि जब आप इन अस्पतालों को 7 साल से सप्लाई कर रहे हैं तो अब आप क्यों सप्लाई नहीं कर रहे हैं, तो बाकी की सप्लाई फिर कहाँ जा रही है? तो इस पर उनका ये कहना था कि इन अस्पतालों को जब फ़ोन करते हैं तो उस अस्पताल की तरफ से कहा गया कि हम कहीं और से मैनेज कर रहे हैं, आप ऑक्सीजन मत भेजिए। इस बात पर हाई कोर्ट नाराज हो गया और हाई कोर्ट ने कहा हम आपको अभी जेल भेज देंगे, कस्टडी में ले लेंगे। आप गलत बात, आप यहाँ पे एक ऐसी बात कर रहे हैं जिस पर हम विश्वास नहीं कर सकते। एक तरफ अस्पताल हमारे पास आ रहे हैं कि हमें ऑक्सीजन दिलवाइए और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि अस्पताल आपको कह रहे हैं कि ऑक्सीजन मत भेजिए। इसके बाद हाई कोर्ट नाराज हो गया और हाई कोर्ट ने कहा कि इस पूरे प्लांट को टेक ओवर तुरंत कर लिया जाए। अब मैसेज देने की ज़रूरत है कि कालाबाजारी नहीं चलेगी, दिल्ली सरकार सबके खिलाफ सख्त कार्रवाई करे, इसको टेक ओवर करे, मालिक बाधा नहीं डालेगा, कर्मचारी काम करते रहेंगे, दिल्ली सरकार सिर्फ इसका मैनेजमेंट देखेगी और ऑक्सीजन को भिजवाएगी। एक और बड़ी बात यहाँ पर दिल्ली सरकार ने कही है कि ये जो वक्त है ये मानवीय चेहरा दिखाने की है, इस समय गिद्ध बनने का नहीं है, कालाबाजारी को रोकना होगा। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी सख्ती यहाँ पर हाई कोर्ट लगातार दिखा रहा है और दिल्ली हाई कोर्ट ने साफ कर दिया है कि वो अब किसी को बख्शेगा नहीं। इस मालिक को बोला है कि अभी उन ऑक्सीजन जो अभी, क्योंकि टेक ओवर में टाइम लगेगा, तो अभी जिन अस्पतालों को वो सप्लाई करते हैं तुरंत वो सप्लाई उन अस्पतालों को मिलनी चाहिए क्योंकि उनके पास चंद घंटे की ऑक्सीजन बची है। और ये भी कह दिया है कि अगर ऑक्सीजन के अभाव में एक भी व्यक्ति मरा तो साथ में लटका देंगे। बहुत बड़ी टिप्पणी है ये, किस तरीके से एक सप्लायर को खुद बात कर रहा है। और हाईकोर्ट का इतने दिनों की हियरिंग में एक चीज़ अभिषेक हाईकोर्ट को जो लग रही है वही लग रही है कि जो सिस्टम है वो दिल्ली सरकार का फेल हो चुका है। हाईकोर्ट ने कहा कि आप अपने सिस्टम को दुरुस्त करिए, बहुत हो चुका है, अगर आप नहीं चला सकते, घर को ठीक नहीं कर सकते तो हम केंद्र सरकार को जिम्मेदारी दे देंगे। लिहाजा तो कहीं ना कहीं अब मुझे लगता है कि सारे सिस्टम दुरुस्त होगा और जो लोग जिस तरह सड़कों पर मर रहे हैं ऑक्सीजन के बिना, बेड के बिना, दवाइयों के बिना, उनको कुछ राहत मिलेगी हाईकोर्ट के इस एटीट्यूड से। जी बहुत बहुत शुक्रिया आशीष पूरी जानकारी के लिए। तो आशीष कह रहे हैं कि सिस्टम का मामला है और ये सिस्टम चलाता कौन है, ये सवाल आप पूछते रहिए, हम भी लगातार पूछ रहे हैं
और इस सब के बीच में जो सिस्टम चलाने वाले लोग हैं वो कई सारे दावे भी कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी ने दावा किया था कि ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है, लेकिन मेरठ में दुखद खबर है, सोमवार को 7 मरीजों की मौत ऑक्सीजन की कमी की वजह से हुई है। ये इल्ज़ाम, ये सब कुछ परिवार वालों का कह रहे हैं। ये तमाम चीज़ें हम उनके हवाले से बता रहे हैं। कई अस्पताल परिवारों को कह रहे हैं कि खुद अपनी ऑक्सीजन का इंतज़ाम करें, अपने परिवार वालों को अगर बचाना चाहते हैं तो खुद ऑक्सीजन लेके आए। मेरठ के आनंद अस्पताल से भी बुरी खबर है। 3 मरीजों की ऑक्सीजन की कमी से मौत हो गई। तीनों कोरोना पीड़ित थे। ऑक्सीजन खत्म होने की वजह से उन्हें नहीं बचाया जा सका। ये तमाम चीज़ें हम उस दौर में आपको बता रहे हैं तब जब मुख्यमंत्री टीवी पर आपको दिखाई दे जाएंगे ये कहते हुए कि ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है, और तब जब हमसे बार बार कहा जाता है कि ये किसी व्यक्ति विशेष की नहीं बल्कि सिस्टम की खामी है। हमारे साथ यहाँ के MS डॉक्टर सुभाष यादव हैं। सर, क्या प्रॉब्लम हुई कल? ऑक्सीजन सही समय पर नहीं पहुंच पाई या फिर दूसरे लॉजिस्टिकल प्रॉब्लम है, क्या हुआ? पिछले 2 दिन से हम ऑक्सीजन की समस्या से जूझ रहे थे और कल बिल्कुल ही ऑक्सीजन खत्म होगी। हम किसी तरह से मैनेज कर रहे थे, कुछ पेशेंट अपने सिलेंडर लेके आ रहे थे, कुछ उनसे मैनेज कर रहे थे, लेकिन कल जो है सारी ऑक्सीजन हमारी खत्म होगी। तो जो पेशेंट हमारे हाई फ्लो जिनकी ज़रूरत थी ऑक्सीजन की, वो नहीं मेंटेन कर पाए एंड दे डाइड ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन। और उसके बाद रात में कुछ सिचुएशन ठीक हुई है। प्रशासन की तरफ से हमें 400 सिलेंडर हमारे अलॉट हैं और 400 में से हम 90 सिलेंडर भी हमें नहीं मिल पा रहे थे पिछले 2 दिन से। तो एकदम से जो पेशेंट जिनको हाई फ्लो की ज़रूरत होती है, वो जब ऑक्सीजन ख़त्म होती है तो वो आधा घंटा भी उनके लिए जो है वो नहीं उसको झेल सकते। तो यदि आपकी सप्लाई 3 घंटे बाद आती है तो फिर वो जो हाई ऑक्सीजन डिमांड वाले वो पेशेंट को मैनेज करना तो इम्पॉसिबल हो जाता। सर, तो आप बोल रहे हैं आपको 400 सिलेंडर की जरूरत है और 90-100 मिल पा रहे हैं, तो क्या आप नए पेशेंट्स नहीं ले रहे हैं? हम अब जो नए पेशेंट जिनको ज़्यादा ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, जो सैचुरेशन जैसे 75% 60% के आसपास आ रहे हैं, तो उनको तो हम बिल्कुल नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि उनको हम ऑक्सीजन उनको बहुत हाई फ्लो चाहिए, अप टू 30 लीटर पर मिनट चाहिए, यानी कि 1 घंटे में 1800 लीटर चाहिए। तो उनको हम कहाँ से ऑक्सीजन देंगे? हम सिर्फ अब कोशिश कर रहे हैं कि हमें 80 से 90 के आसपास के पेशेंट हों तो हम उनको शायद कुछ ऑक्सीजन दे के उनको हम जिंदा रख सकते हैं। ये क्राइसिस खत्म नहीं होती दिख रही है, रोज का आप लोगों को मेहनत करना पड़ रहा है। सर, ये कैसे लगता है कि आपको रेगुलर कैसे होगी ऑक्सीजन का ये पूरा? अब हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। हमने सब पेशेंट की राशनिंग कर दी है, मतलब जिनको 8 लीटर की जरूरत है हम उनको 3-4 लीटर देकर चल रहे हैं। हम अब जो टारगेट ऑक्सीजन है, सैचुरेशन है, उसको बस 90% के आसपास मेंटेन करने की कोशिश करें, नोट की सबका जो है 94 से ज़्यादा हो। तो 90 जितने पे मैनेज हो जाता है, जैसे 2 लीटर पे हो गया, 3 पे हो गया, 4 का, सबको इतना अपना खींच के बिल्कुल ना कम से कम ऑक्सीजन दे के कोशिश कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा राशनिंग हमारी अब सब स्टाफ को ये रहती है कि भैया ऑक्सीजन कम से कम दो, जिसकी 1 लीटर दो, 2 लीटर दो। मुझे पता नहीं, क्योंकि ये अभी तो पीक नहीं किया, अभी पीक करेगा ये पेंडेमिक 11 से 15 मई के आसपास। और जब तक यदि ऑक्सीजन की ये सप्लाई नहीं इम्प्रूव होती है तो आई डोंट नो व्हाट विल हैपन। सरकार क्या कह रहे हैं, लोग, प्रशासन के लोग आपसे क्या कह रहे हैं? प्रशासन के, जैसे हमारा प्रशासन है, मेरठ का प्रशासन, हमारे डीएम साहब हैं, वो भी सारी रात खड़े रहते हैं। हमारी जो सीएमओ की टीम है वो भी हमारे साथ एक दिन 3:30 बजे तक रात तक बैठे रहे, क्योंकि हमें जो क्रिटिकल पेशेंट थे वो ट्रांसफ़र करने पड़े यहाँ से दूसरे अस्पताल में जहाँ पे ऑक्सीजन की सुविधा थी। तो वो भी अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन वो नोबडी कैन डू। जब ऑक्सीजन है ही नहीं तो वो करेंगे क्या? ऑक्सीजन है ही नहीं तो करेंगे। डॉक्टर सुभाष का कहना है कि ये रोज का प्रॉब्लम हो गया है। उन्हें कुछ दिन पहले कुछ क्रिटिकल पेशेंट्स यहाँ से डिस्चार्ज करके दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट कराने पड़े थे क्योंकि ऑक्सीजन नहीं थे, और कल ऑक्सीजन की कमी की वजह से 3 मरीजों की उनके अस्पताल में मौत हो गई। और ये वही कह रहे हैं कि उनको अगर सप्लाई नहीं मिली तो आगे जो हालात और ख़राब होने वाले हैं तो उनके लिए उसे मैनेज करना बहुत मुश्किल होगा। सहयोगी शशिकांत झा के साथ सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। वहीं मेरठ के केएमसी अस्पताल में 4 मरीजों के ऑक्सीजन की कमी से मौत हुई है। केएमसी अस्पताल के हेड का कहना है कि ऑक्सीजन की हर रोज समस्या हो रही है, और ये सब तब हो रहा है जब आपको कहा जा रहा है कि ऑक्सीजन की कहीं कोई कमी नहीं है। हमारे साथ डॉक्टर सुनील गुप्ता हैं जो कि यहाँ के प्रमुख हैं। और सर, पहले बताइए ऑक्सीजन को लेकर के कितनी समस्या झेलनी पड़ रही है, कल क्या हुआ था? ऑक्सीजन को लेकर पिछले 4-5 दिन से काफ़ी समस्या हम लोग फेस कर रहे हैं, और कल नहीं परसों भी समस्या थी। परसों
पोस्ट लंच से समस्या ज़्यादा शुरू हुई है और कल करीब 12 बजे से लेकर शाम के 8 बजे तक ऑलमोस्ट पूरे मेरठ को ऑक्सीजन मिल ही नहीं पाई प्रैक्टिकली स्पीकिंग। हालांकि प्रशासनिक जो कोशिशें हैं उनमें कोई कमी नहीं है। प्रशासन जिस तरह से हम 24 घंटे अवेलेबल रहता है फ़ोन पे, मुझे ऐसा नहीं लगता है कि उनके पार्ट में कोई कमी है, लेकिन अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन का मैं मानता हूँ एक कमी है। नंबर 2 जो मैं चीज देख रहा हूँ जो वास्तव में इस समस्या का कारण है वो ये है कि जो हमारे वेंडर्स हैं, जो सप्लायर्स हैं ऑक्सीजन के, वहाँ पर जो जनरल पब्लिक में हमने डिस्ट्रीब्यूट शुरू कर दिया ऑक्सीजन को। एक तो लोग इतने डरे हुए हैं, अप्रीहेंशन बहुत है बीमारी का। लोगों को ये लगता है कि ऑक्सीजन को अपने यहाँ जमा कर लें, रिजर्व कर लें, स्टोर कर लें, तो वो लोग वहाँ पर हॉस्पिटल में पर्ची बनवा के ले जाते हैं कि हमें ऑक्सीजन चाहिए, और उनकी क्राउड वहाँ पे बहुत है। तो जो सप्लाई इनफैक्ट ऑक्सीजन की हॉस्पिटल को मिलनी चाहिए, जहाँ पे सेंट्रलाइज हो सकती है, हर मरीज को ऑक्सीजन मिल सकती है, वो नहीं मिल पा रही है, और ऑक्सीजन लोगों ने अपने घरों में जमा कर रखी है। डॉक्टर गुप्ता, आपके यहाँ कल कितने मरीजों की मौत हुई ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से? मैं ये तो नहीं कहता कि पूरी तरह ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से हुई है, लेकिन ये बात जरूर है कि वो एक बड़ा फैक्टर है। और मेरे यहाँ कल 3 से 4 पेशेंट कल सुबह से लेके, कल अर्ली मॉर्निंग से लेके, बल्कि पोस्ट लर्निंग कल अर्ली मॉर्निंग से लेके और रात तक 4-5 पेशेंट जो हैं एक्सपायर हुए हैं। उसमें ऑक्सीजन का ना मिलना एक महत्वपूर्ण फैक्टर है। और परसों रात भी मैं मानता हूं कि 2-3 पेशेंट मेरे ऑक्सीजन की कमी की वजह से ये हो सकता था कि अगर ऑक्सीजन की सप्लाई हमको प्रॉपर मिलती तो हो सकता बच जाते। मैं ये तो नहीं कहता कि वो ऑक्सीजन की वजह से मरे हैं, लेकिन ये फैक्टर जरूर है। एक फैक्टर जरूर है कि ऑक्सीजन की जो जितना प्रेशर मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है आप लोगों को। वहीं अस्पताल के बाहर जो लोग मरीज खड़े हुए हैं, उनके परिजन खड़े हुए हैं, वो किसी भी कीमत पर अपनों को बचाना चाहते हैं। ऑक्सीजन की कमी उनके पास भले ही कितने भी संसाधन उनको खत्म करनी पड़ जाएं या उसके लिए उन्हें कितने भी आगे जाना पड़े, दूर जाना पड़े, वो उसके लिए तैयार है। तो आप देखिए उन लोगों की कहानियां हैं हमारे पास। 28 साल के कासिम हरियाणा से 25,000 रुपये में सिलेंडर खरीद के लेके आए हैं, और एक और शख्स है मनोज जो राजस्थान से 1 लाख रुपए में 3 सिलेंडर लेके आए। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि अपनों को बचाने के लिए लोग किस किस्म की मेहनत कर रहे हैं, तब जब सरकारों ने हाथ खड़े कर दिए एक किस्म से। पिछले 2 दिन से मैं जो है ना जद्दोजहद कर रहा हूँ ऑक्सीजन के लिए। योगी जी बोलते हैं कि ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है, मुझे तो लगता नहीं कहीं ऑक्सीजन है। कैसे इंतजाम कर रहे हैं? हॉस्पिटल क्या कर, हॉस्पिटल के पास ऑक्सीजन नहीं है? हॉस्पिटल ने मना कर दिया है कि अपना पेशेंट ले जाइए, या हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है। तो फिर ऑक्सीजन कैसे मैनेज कर रहे हैं? ऑक्सीजन बाहर से मिन्नतें कर रहे हैं, पेड़ पर रहे हैं लोग वागों के कि ऑक्सीजन दे दो, ऑक्सीजन दे दो, तब भी नहीं मिल पा रही है। इक्का दुक्का वो मिल रहा है सिलेंडर, उससे ही गुजारा कर रहे हैं। अब ऑक्सीजन हटाते ही लेवल जो है ना बिल्कुल डाउन हो रहा है, मतलब सर्वाइव नहीं कर पाएगा ऑक्सीजन के बगैर। तो योगी जी तो कह रहे हैं कि कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, मुख्यमंत्री जी योगी जी आके देखें ना यहाँ पे। सरकार कह रही ना बेड है, बेड की कमी नहीं है, ऑक्सीजन की कमी नहीं है। बेड का क्या करेंगे जब ऑक्सीजन ही नहीं होगी? सरकार के दावे सरासर गलत है कि हॉस्पिटल को हम जो है भरपूर गैस दे रहे हैं। कोई गैस नहीं दे रहा है सर हॉस्पिटलों को। हर लोग 70-70 हजार रुपए पे सिलेंडर लेके आ रहे हैं जी लोग अपने 70,000 रुपए का। हाँ जी। महाराष्ट्र में जो टीका है वो फ्री में मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये एक बड़ा सवाल है। इसलिए क्योंकि केंद्र के सरकार के साथ राज्य की सरकार लड़ रही है। राज्य सरकार महाविकास अघाड़ी है जो 3 पहियों पे सवार है। उन 3 पहियों में एक पहिया यानी कि एनसीपी अपने तरफ से ये कह चुका है कि मुफ्त वैक्सीन मिलेगी। आदित्य ठाकरे ट्वीट कर चुके थे कि मुफ्त वैक्सीन दी जाएगी, फिर उन्होंने उसे डिलीट कर दिया। और कांग्रेस कह रही है कि एनसीपी क्रेडिट लेने की कोशिश कर रही है बिना डिस्कशन किए या बिना विचार विमर्श किए हुए। तो बड़ा सवाल है कि मुफ्त में टीका मिलेगा कि नहीं मिलेगा। राज्य में सभी को मुफ्त टीका देने के मुद्दे पर 3 दलों की महाविकास आघाड़ी सरकार का संतुलन बिगड़ गया है। रविवार को एनसीपी प्रवक्ता और मंत्री नवाब मलिक ने सभी को मुफ्त टीका देने की घोषणा की। पिछले कैबिनेट में इस विषय पे हमारी चर्चा हुई थी। उस समय एक मत हुआ था कि महाराष्ट्र के सभी नागरिक जिनकी उम्र 18 से 45 के बीच में है, सरकार अपने पैसे से लोगों को टीका लगवाएगी। ठाकरे सरकार में नंबर 2 की हैसियत रखने वाले मंत्री आदित्य ठाकरे ने भी ट्वीट कर सभी को मुफ्त टीका देने का दावा किया, लेकिन थोड़ी देर बाद ही उन्होंने अपना वो ट्वीट डिलीट कर नया ट्वीट किया कि उच्च स्तरीय समिति टीकाकरण नीति तय करेगी।
आदित्य ठाकरे के इस तरह घूम जाओ से जहां मुफ्त टीका के नवाब मलिक के दावे पर सवाल उठ गया है, वहीं कांग्रेस ने एनसीपी पर क्रेडिट लेने के लिए एक तरफा घोषणा करने का आरोप लगाया है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के साथ हमने इसके बारे में बात भी की है। हम आग्रही है कि मुफ्त में देना चाहिए, लेकिन कुछ लोग श्रेय लेने के लिए, क्रेडिट लेने के लिए, खुद को क्रेडिट लेने के लिए या पार्टी के क्रेडिट लेने के लिए खुद डिक्लेयर कर रहे हैं कि मुफ्त में होगा। ये अच्छा नहीं है। ये अभी डिक्लेयर करेंगे तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय ही डिक्लेयर करेंगे। ठाकरे सरकार को पहले से ही 3 पहिए की सरकार कहने वाली बीजेपी को तंज कसने का मौका मिल गया। कोऑर्डिनेशन तो है ही नहीं। मंत्रियों ने जो बात कैबिनेट में करनी चाहिए वो बात करते नहीं है, राजनीतिक बात केवल करते हैं, और वो भी राजनीतिक बात ये मीडिया में करते हैं। मंत्रियों का काम होता है मुख्यमंत्री से चर्चा करे, वो मुख्यमंत्री से चर्चा नहीं करते, वो आपसे चर्चा करते। केंद्र ने 1 मई से 18 साल की उम्र के ऊपर के सभी को टीका लगवाने की अनुमति दे दी है, लेकिन केंद्र और राज्य के लिए टीके के दाम में अंतर होने से आर्थिक बोझ बढ़ने का खतरा है, क्योंकि महाराष्ट्र में 18 से 45 साल के बीच करीब 6 करोड़ लोग हैं। सभी को मुफ्त टीका का मतलब है सरकार पर 4,800 करोड़ का अतिरिक्त बोझ। बात सिर्फ पैसे की नहीं, क्रेडिट की भी है। 45 साल से उम्र के ज़्यादा के लोगों के टीके के प्रमाण पत्र पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोटो होता है। सवाल है, 18 से 45 तक के उम्र के लोगों का मुफ्त टीकाकरण अगर राज्य सरकार करवाएगी तो उनके सर्टिफिकेट पर फोटो किसका होगा? मुंबई से कैमरामैन धनेश के साथ सुनील सिंह, NDTV इंडिया के लिए।